सीएम अपडेट्स। प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर रायपुर की तर्ज पर बनेगी लाइब्रेरी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने राशि की स्वीकृत। 23 जुलाई को विधानसभा में पारित हुआ सरकार का प्रथम अनुपूरक बजट। सीएम ने कहा, विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 महीने में नक्सलियों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई। सीएम साय के निर्देश पर जारी है एक्शन। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने उठाए जा रहे बड़े कदम। सीएम के निर्देश पर बस्तर में राज्य की पहली एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी होगी स्थापित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ते हुए फैसले ले रहे हैं। सीएम के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकाय में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। लाइब्रेरी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट बीते दिन ध्वनिमत से पारित हुआ। वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7,329 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, लोक नायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियत नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पुनः शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने छत्तीसगढ़ विजन अमृतकाल 2047 को दृष्टिगत रखते हुए आगे बढ़ रही है। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल में पोस्ट करते हुए लिखा, विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट समृद्ध छत्तीसगढ़ के लक्ष्य पूर्ति के साथ ही गरीब, महिला, युवा एवं किसानों के कल्याण की आधारशिला रखने वाला बजट है। आपको बता दें, अनुपूरक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे विस्तृत चर्चा के पश्चात ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रथम अनुपूरक बजट पारित होने के बाद प्रदेश के बजट का आकार बढ़कर 1,54,775 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार सुदूर वनांचल क्षेत्र में विकास के साथ साथ नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 6 महीनों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ लगातार तेज कार्रवाई जारी है। दिसंबर 2023 से लेकर 14 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार अब तक 147 नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया है। अब तक कुल 624 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा हमारा लक्ष्य है और डबल इंजन की सरकार में हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में सफल हो रहे हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त अभियान से नक्सलवाद के खिलाफ प्रदेश में मुहिम तेजी से जारी है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा नियत नेल्लानार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और छत्तीसगढ़ के पर्यटन को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लगातार नवाचार के कदम उठाते हुए आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्यता और यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों में पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पहुँचे, इसके लिए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बस्तर में राज्य का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित होने जा रहा है। सरकार अब यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी खोलने जा रही है। इसके लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मेंदरी घूमर को चुना गया है। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी के लिए शासन स्तर पर स्वीकृति भी मिल गई है और पहले चरण को तैयार करने के लिए 4 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। आपको बता दें कि बस्तर के कई अनछुए इलाके हैं जहां पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहां अकादमी में ट्रेनिंग लेने के बाद ऐसे इलाकों के लिए विशेषज्ञ ट्रेनर की टीम भी निकलेगी।
जो आने वाले समय में इन जगहों पर सेवा देगी और पर्यटकों को सुरक्षित तरीके से भ्रमण करवाने में मदद करेगी। साथ ही क्षेत्र में अनदेखे पर्यटन स्थल की खोज हो सकेगी। यहाँ से ट्रेनिंग पाकर निकले स्थानीय लोग सैलानियों को संस्कृति के हिसाब से होम स्टे, पहाड़ों के ऊपर कैंपिंग जैसी सुविधाएं देंगे। सरकार के इस सार्थक प्रयास से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।